मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बैंक हो, पहचान का प्रमाण पत्र हो, यात्रा की सुविधा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे हो, ये सारे के सारे काम 2025 के डिजिटल इंडिया के एक क्लिक के साथ आसानी से हो जाते हैं। और साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले बड़े टारगेट में, पहले बड़े लक्ष्यों में से एक टारगेट था डिजिटल भारत। और 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस डिजिटल क्रांति की बात कही थी, उसका फायदा अब भारतवासियों को मिल रहा है। पिछले 10 सालों में डिजिटल इंडिया की कामयाबी के बारे में मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं लाइव स्क्रीन पर। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके बाद डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास हुआ और जिसके जरिए भारत सरकार ने हिंदुस्तान में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में डिजी लॉकर की शुरुआत की थी। केंद्र के पेपरलेस काम को बढ़ाया और इस काम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लॉकर की शुरुआत की थी, जिसे डिजी लॉकर कहते हैं। और इसके नतीजे काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसका इस्तेमाल करने वाले लोग अब अपनी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पेपर साथ लेकर नहीं चलते हैं। अब डिजी लॉकर में इन सारे दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी करते हैं। साल 2016 में डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई लॉन्च किया गया और धीरे धीरे यह सर्विस आज पेमेंट के सबसे बड़े माध्यमों से एक जरिया बन गया है। मोदी सरकार ने डिजिटल मुद्रा, भारत इंटरफेस ऑफ मनी यानी BHIM, भीम और डिजिटल भुगतान अभियान जैसे ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौर में कोवैक्सीन ऐप को भी लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से भारतवासियों को कोरोना से संबंधित तमाम जानकारियां और कोविड वैक्सीन की डोज तक की जानकारी आसानी से मिल रही थी। और कोरोना के दौर में इस ऐप से लोगों ने बड़ी तादाद में डाउनलोड भी किया था और यह कामयाब योजना भारत सरकार की रही। साल 2022 में एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए डीजी यात्रा की लॉन्चिंग की गई। अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क भी लॉन्च किया था।